हरे कृष्ण सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है आज के गीता ज्ञान में। तो आज हम गीता में पढ़ेंगे 9वां अध्याय राजविद्या योग। तो चलिए पढ़ते हैं। अथ 9वां अध्याय राजविद्या योग। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं द्वेष दृष्टि रहित तुझ शिष्य को अति रहस्य ब्रह्म ज्ञान विविध पदार्थों के ज्ञान सहित समझाऊंगा, जिसे समझकर तू अमंगल से मुक्त हो जाएगा। यह ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञानों का राजा और रहस्यों का भी राजा है, पवित्र है, उत्कृष्ट है, सुख दुख की भांति प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध पुण्य है, बड़ी सरलता से संपादित किया जा सकता है और अविनाशी फल वाला है। हे शत्रुंजय अर्जुन, इनमें श्रद्धा न रखने वाले मुझ परमात्मा को न पहुंचकर जन्म मरने के चक्कर में फिर फंस जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे बर्फ में जल सर्वत्र व्याप्त है और घड़े में मिट्टी, वैसे ही व्यक्त इस संसार में मैं ईश्वर अप्रकट रूप से व्याप्त हूँ। मैं उसे व्यक्त रूप प्रदान करता हूँ। सब भूत मेरे अंतर्गत है, मैं उनके आधार पर नहीं हूँ, परंतु मैं संग्रहित हूँ। इसलिए यह भी ठीक है कि यह चराचर पदार्थ मुझ में स्थित नहीं है। हे अर्जुन, मेरे ईश्वरीय प्रभाव को देख कि चराचर पदार्थों का पोषक और उनको उत्पन्न करने वाला भी मेरा परमात्मा का स्वरूप पदार्थों में विचार सहित होकर स्थित नहीं है। जैसे सब जगह पहुँचने वाला विस्तृत वायु सदा आकाश में स्थित रहता है, आकाश का उसके साथ संग नहीं होता, वैसे ही सब पदार्थ मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रलय के समय सब पदार्थ जगत के कारण रूप प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर सृष्टि के समय उस प्रकृति में लीन सब पदार्थों की यथा योग्य रचना करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति माया का अधिष्ठाता बनकर अपने कर्मों के अधीन हुए इन सब चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार रचता रहता हूँ। हे अर्जुन, स्थिति प्रलय रूप ये कर्म मुझको तो बांधते नहीं है, क्योंकि मैं किसी में राग द्वेष नहीं रखता, ना उनमें संग कर्तापन का रखता हूँ। जैसे चुंबक के पास रखने पर लोहा स्वयं आकर्षण रूप कार्य को करता है, वैसे ही मुझ अधिष्ठाता के सन्निकट रहने पर प्रकृति इस चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह जगत पुनः उत्पन्न एवं प्रलीन होता रहता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष मेरे इस उत्कृष्ट रूप को ना समझकर मुझे मानुषी देह वाले देखते हैं और भक्ति नहीं करते। उनकी इस मूढ़ता का कारण उनकी अल्प बुद्धि है और इसी कारण उनकी इच्छाओं की आपूर्ति की निष्फलता है। हे अर्जुन, यथार्थ ज्ञान ना होने से उनकी यह निष्फलता है। हे अर्जुन, व्यर्थ आशा एवं कम ज्ञान वाले मूर्ख लोग विवेकनाशी स्वभाव के अधीन रहते हैं, परंतु जो विशाल बुद्धि है वे कर्मयोगियों के स्वभाव वाले मनुष्य मुझको सब भूतों का कारण और अविनाशी जानते हुए मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। लोग सदा मेरा गान करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए दृढ़ता से यत्न करते हैं और भक्ति से नमस्कार करते हैं। और कर्म सन्यासी भी ज्ञान रूप से मेरी पूजा करते हैं और सर्वरूप मुझ परमात्मा की उपासना नाना रूप से करते हैं, क्योंकि मैं ही श्रोत कर्म हूँ। पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म मैं ही हूँ। पितरों को दिया जाने वाला अन्न, सब वन संपत्तियाँ, मंत्र कृत अग्नि हवन रूप कर्म मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता दाता पितामह सब मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋषिंग साम यजु भी मैं ही हूँ। कर्म फल भरण करने वाला स्वामी, शुभ अशुभ कर्म का साक्षी, वास स्थान आश्रय, मित्र उत्पत्ति, प्रलय आधार निधान और अविनाशी भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, गर्मी और वर्षा भी मैं ही कराता हूँ, व्यक्त और अव्यक्त भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्मों को करने वाले सोम रस व्यापी पापों से रहित हुए पुरुष यज्ञों से पूजा कर स्वर्ग की कामना करते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि पुरुष पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग को प्राप्त हो देवी भोगों को भोगते हैं, परंतु उस विपुल स्वर्ग के भोग जाल को भोग चुकने पर स्वर्ग प्राप्ति के हेतु भूत पुण्य फल के खत्म होने पर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। हे अर्जुन, देवी कर्मों के करने वाले इस प्रकार आवागमन में रहते हैं। हे अर्जुन, परंतु जो जन मुझे ही सर्वत्र प्राप्त मानते हुए मेरी
भक्ति करते हैं उन नित्य एकाकी भाव से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्मयोगियों के श्रेय का दायित्व मुझ पर है। सदा परमात्मा में समाहित चित्त होकर रहने वाले पुरुष मोक्ष सुख को अनुभव करते हैं। वे आवागमन के चक्कर में नहीं रहते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, शास्त्र ज्ञान से हीन जो पुरुष दूसरे देवताओं की श्रद्धा से भक्ति करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं। उनकी यह पूजा विधि पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन देवताओं में भी मैं ईश्वर ही स्थित हूँ। हे अर्जुन, सब श्रोते एवं समर्थ योगों की रक्षा करने वाला और उनका फल देने वाला ईश्वर रूप मैं ही हूँ। परंतु ये दूसरे देवताओं के पूजक भक्त लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते, अतएव ठीक मार्ग से भ्रष्ट रहते हैं। हे अर्जुन, नियम यह है कि देवताओं से पूजन उनसे देह फलों को प्राप्त करते हुए पितृ और जड़ चेतन पदार्थों के यथा योग्य सेवन करने वाले फलों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के सच्चे रूप की उपासना करते हैं वे मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य पत्र पुष्प फल जल कुछ भी प्रेम से मुझे समर्पित करता है उस शुद्ध आत्मा द्वारा भक्ति से संपित किया हुआ वह पुष्प पत्र आदि मैं ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, सब कर्म खाना पीना यज्ञ और तप करना जो भी कुछ है मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने पर इन कर्मों के बंधन भूत शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त रहेगा। हे अर्जुन, स्थावर जन्म आदि सब प्राणी मेरे लिए एक समान है। मुझे कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति से मेरा भजन करते हैं केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए मुझे सदा स्मरण करते हैं और मैं भी सदा उनके अंतःकरण में स्थित रहता हूँ। यदि कोई अत्यंत ही दुराचारी भी प्रसिद्ध हो परंतु फिर मेरी अनन्य भक्ति करने लगे तो वह सदाचारी ही है, क्योंकि उसका कर्म समचीन निष्काम कर्म करने के संकल्प के कारण हो जाता है। वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, जो माता पिता के पापी संस्कार वाले व्यक्ति है, गृह कार्य से अवकाश न पाने वाली स्त्रियां हैं, व्यापार में लगे वैश्य है, नौकरी पेशा शूद्र है, वे सब निष्काम कर्मयोग रूप भक्ति से परमात्मा का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। फिर पुण्य कर्मों वेदों के विद्वान ब्राह्मण व राजश्री क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। इसलिए हे अर्जुन, इस अनित्य सुख देह को त्याग कर ईश्वर की आज्ञा में रह, ईश्वर में ही मन रमा, उसकी ही भक्ति कर, उसकी ही पूजा कर, उसे ही नमस्कार कर। इस प्रकार मुक्त होकर तो परमपिता परमात्मा को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनितसु ब्रह्म विद्या योगे शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या योगो नाम 9वां अध्याय संपूर्ण। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने आज गीता में क्या सीखा, और अगर जो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। हरे कृष्णा।